गोरखपुर से जब पहली बार उदय दिल्ली के लिए निकल रहा था तो उसके पिताजी उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक आए थे। तब उसके पिताजी ने उससे जाते वक्त एक बात कही कि बेटा याद रखना कि तुम्हारे पिता कोई ऑफिसर नहीं है और तुम्हें पता है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करता हूं और उसमें जितने मुझे पैसे मिलते हैं उसमें यह संभव नहीं था कि मैं तुम्हें दिल्ली पढ़ने के लिए भेज पाऊं, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तुम पे बड़ा विश्वास है कि तुम मेरे सपने को पूरा करोगे और तुम जरूर एक सरकारी नौकरी लेने में सफल होगे। उदय ने यह बात अच्छी तरीके से समझ ली थी और वो पूरे रास्ते पिता का जो ये सपना था उसे पूरा करने के लिए संकल्प ले रहा था कि मैं एक सरकारी नौकरी जरूर लूंगा। उदय को अब दिल्ली में रहते हुए करीब 2-3 साल बीत गए। काफी समय से वो तैयारी कर रहा था, लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन नौकरियों के हालात बढ़िया नहीं थे। सरकारी नौकरियों में संख्याएं हमेशा घटते चली जा रही थी, सीट्स हमेशा घटते चले जा रहे थे और उदय जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी ये देख रहा था कि दिल्ली के अंदर और भी कई लोग हैं जो उससे कहीं बेहतर है। फिर भी वो दिन रात सिर्फ इसलिए लगा हुआ था क्योंकि बार बार पिताजी की वो बात याद आती थी कि देखना मेरा एक सपना है कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए और इसलिए मैं भेज रहा हूं, वरना मेरी औकात नहीं थी तुम्हें दिल्ली भेजने की। जब 2.5-3 साल बीत गए तो उदय को ऐसा लगा कि अब तो उसे कुछ करना चाहिए। वो कब तक पिताजी से पैसा लेगा, उसे सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। और जब सरकारी नौकरियों में कोई खास भविष्य और कुछ खास उम्मीद उसे नहीं दिख रही थी तब वो कुछ ना कुछ तलाश कर रहा था। तभी उसी बीच उसे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मिला। उदय को वो चीज बहुत अच्छी लगी। उसे ऐसा लगा कि वो यहां से कुछ बड़ा कर सकता है, इसलिए उदय ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया और फिर वो काम करने लगा। सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, लेकिन उदय का एक दोस्त, उसी के गांव का एक दोस्त जो दिल्ली में रहता था, उसे ये बात पता चली कि उदय किसी नेटवर्किंग कंपनी में जुड़ गया है और आजकल वो नेटवर्किंग कर रहा है। उसने ये बात उसके पिताजी को बता दी। पिताजी ने जैसे ही ये बात जानी उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सबसे पहले उदय को गोरखपुर बुला लिया। जब उदय गोरखपुर पहुंचा उसे पता नहीं था कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। पिताजी ने कोई कारण नहीं बताया और जब वो घर पहुंचा उसके बाद पिताजी ने उसे बहुत डांटा, इमोशनली भी ब्लैकमेल किया और सारी बातें कही कि तुम भला नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें किस लिए दिल्ली भेजा था? मेरा एक सपना था कि तुम सरकारी नौकरी लोगे और तुम मुझसे धोखा कर रहे हो। तुम जाके वहां पे यही जोड़ने वोड़ने वाला धंधा कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हें इसके लिए दिल्ली भेजा था? उदय को 2-4 हाथ भी पड़े, बहुत सारी डांट पड़ी और पिताजी ने उसे फाइनली ये कह दिया कि अगर तुम्हें दिल्ली जाना है तो मेरी एक शर्त है कि तुम इन सारे कामों को छोड़ दोगे और अगर दिल्ली जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी के लिए जाओगे। अगर तुम ये नेटवर्किंग करोगे तो मैं तुम्हें अब दिल्ली नहीं भेजूंगा और तुम्हें मैं ये यहां भी नहीं करने दूंगा। उदय के पिता को ऐसा लगता था कि अगर ये नेटवर्किंग करेगा तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये फिर कहीं का नहीं रहेगा और इसका करियर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और कुल मिला के इसकी जिंदगी में कभी कोई सफलता नहीं मिलेगी इसे। उदय ने अपने अपलाइंस को ये सारी बातें बताई। अपलाइंस ने उदय को सजेस्ट किया कि देखो अभी एक काम करो, क्योंकि तुम्हारे पिता अभी ये समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अभी तुम झूठ बोल दो और झूठ बोल के दिल्ली आ जाओ। उदय को एक पल के लिए लगा कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं। फिर जो अपलाइंस थे उन्होंने ये समझाया कि आखिर तुम ये काम किसके लिए कर रहे हो? क्या ये काम तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो या अपने परिवार के लिए कर रहे हो? कर तो तुम अपने ही परिवार के लिए रहे हो ना। अगर तुम आज सच बोलते हो तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें दिल्ली नहीं आने देंगे और ना ही वो वहां तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग करने देंगे। सो फाइनली तुम्हारे जो भी सपने हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए तुम्हें वो सब कुछ छोड़ना होगा।
इसलिए अच्छा होगा कि आज तुम एक झूठ बोल लो, क्योंकि ये झूठ तुम अपने ही परिवार के लिए बोल रहे हो। उदय को बात समझ में आई और उदय ने फाइनली ये झूठ बोल लिया कि ठीक है पापा, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करूंगा। उदय दिल्ली आ गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उदय ने अपनी पढ़ाई तो जारी रखी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग भी करना नहीं छोड़ा। वो दिन के 2-3 घंटे निकाल के नेटवर्क बनाने पे ध्यान देता था और बाकी के समय में वो सेट प्रैक्टिस किया करता था। अब लगभग उदय को रहते हुए 5-5.5 साल हो गए, लेकिन रिजल्ट के नाम पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी नहीं हो रही थी। और इधर वक्त आ गया 2020 के मार्च का। उदय की एक बहन थी जिसकी शादी होनी थी, और शादी फिक्स हो गई थी फरवरी में ही, और शादी होनी थी नवंबर-दिसंबर में। सारी डेट फिक्स थे, सब कुछ फिक्स हो चुका था। लेकिन मार्च में लॉकडाउन हो गया, और इसी लॉकडाउन में उदय के पिता की नौकरी चली गई। वो एक छोटे से कर्मचारी थे, वो भी एक प्राइवेट कंपनी में। उस कंपनी ने उन्हें नौकरी से तब निकाल दिया, और लॉकडाउन में उस कंपनी ने हाथ जोड़ लिया कि अब हम आपको पैसे नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, अब आप देख लीजिए। उदय के पिता ने कई बार मालिक के सामने ये याचना की कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, उनको पैसों की काफी आवश्यकता है, आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। ये सारी चीजें की, लेकिन वो कंपनी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और फाइनली उदय के पिता को नौकरी गंवानी पड़ी। इधर जो लड़के वाले थे वो बार बार ये कह रहे थे कि पैसा हमें कब तक मिलेगा। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत में अधिकतर शादियां हो सकता है कि पेपर पे बिना दहेज के हो, लेकिन प्रैक्टिकली वहां दहेज चलता ही चलता है। कुछ शादियां डेफिनेटली होती है जहां दहेज नहीं चलता, लेकिन अधिकतर शादियों की रियलिटी आप बेहतर जानते हैं। उदय के पिता काफी स्ट्रेस थे, काफी टेंशन में थे कि आखिर अब वो क्या करें। उन्होंने ये सारी बात उदय की मां को बताई, और मां को सब कुछ पता चला। मां ने ये बात उदय तक पहुंचाई कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे पिताजी काफी टेंशन में है, बहन की शादी है, अब उनके पास पैसे नहीं और नौकरी भी जा चुकी। उदय ने घर में किसी को नहीं बताया था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन अब उसे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 2-2.5 साल हो चुके थे। उदय पैसे कमाता था, और पिताजी को बिना बताए वो मां को हर महीने 10-15 हजार रुपए भेज देता था, वो भी ये कह के कि वो ट्यूशन पढ़ाता है, और पिताजी को वो ये बात ना बताए। इस तरीके से वो मां को 10-15 हजार रुपए जरूर भेजता था, लेकिन बाकी के पैसे वो सेव कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर पिताजी जान गए तो वो उसे फिर से दिल्ली में रहने नहीं देंगे और उसे घर वापस बुला लेंगे। उसने मां से कहा कि मां तुम टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और बहन की शादी होगी, पिताजी से मेरी बात कराओ। पिताजी से उसकी बात हुई और उसने कहा कि पापा आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको पैसे भेजता हूं, कल आप बैंक में जाके उन पैसों को निकाल लीजिए। पिताजी को लगा कि कितने पैसे होंगे, 20,000, 30,000, 50,000, लेकिन इससे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट डे बैंक पहुंचे, और उदय ने जो पैसे भेजे थे वो कुल मिला के 5 लाख रुपए थे। उदय के पिताजी को विश्वास ही नहीं हुआ, उन्हें लगा कि आखिर इतने पैसे वो कैसे भेज सकता है, वो आखिर कर क्या रहा है। उन्हें डर भी हुआ कि कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहा। वो घर आके उदय को कॉल करते हैं, वो सारी चीजें पूछते कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए, तुम क्या कर रहे हो, आखिर कहीं तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो। फिर उदय ने फाइनली उन्हें सब कुछ सच बताया कि पापा 2-2.5 साल पहले आपने मुझे बुलाया था और आपने मुझे डांटा भी था, और आज मैं आपसे झूठ नहीं कह सकता, आज मैं आपसे सच बता रहा हूं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ी थी। आपने कहा तो था कि तुम छोड़ दो, लेकिन मुझसे छोड़ा नहीं गया। सरकारी नौकरियों की स्थिति में देख रहा था, खुद की भी स्थिति में जानता हूं, इसलिए मैंने ये काम तो जारी रखा, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। आज जो भी पैसे मैंने आपको भेजे हैं मैंने वहीं से सेव किए थे, और अभी मेरी मंथली कमाई भी 50,000 से ऊपर है, लेकिन मैंने कभी आपको बताया नहीं। आपके संस्कार थे, मैंने पैसे गलत जगह पे कभी यूज नहीं किए, मेरे पैसे सब कुछ सेविंग थे।
उदय के पापा को कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप थे कि मैंने तो इसी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए से इतना डांटा था और आज इसी ने मेरे इज्जत को बचाया है। उन्होंने कहा कि लेकिन उदय इसमें तो करियर खराब हो जाता है, बुरी आदतें लग जाती हैं, ये सारी चीजें होती है और तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई होगी। तब उदय ने कहा कि नहीं पापा, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, आपको गलत बताया गया है। मुझे कोई बुरी आदत नहीं लगी है और अभी भी मैं हर रोज 2 से 3 सेट्स भी बना रहा हूं, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूं। आप जो नेटवर्क मार्केटिंग जानते थे, समझते थे, जो कुछ भी जिसके लिए आपने मुझे डांटा था, जब मैंने देखा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं करता ही नहीं हूं, तो फिर मैं क्यों छोड़ूं? इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा और आपको बिना बताए मैंने इसे कंटिन्यू किया, मुझे माफ कर दीजिए। उदय के पापा काफी भावुक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि बेटा, माफ तो तुम मुझे कर दो कि मुझे तुम्हें समझने में और इस सिस्टम को समझने में, इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझने में बड़ी भूल हुई। और मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, बाकी तुम घर आओ तो हम लोग बात करेंगे। ज्वाइनिंग कैसे होती है और तुमने अभी तक मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रही? फिर इसके बाद से क्या हुआ होगा आप बेहतर जानते हैं। उदय के पिता जो ये सोचते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी जिंदगी खराब कर देगी, इसी नेटवर्क मार्केटिंग ने उनकी जिंदगी में बहुत कुछ उन्हें दिया। कई बार माँ बाप को ऐसा लग जाता है कि उनके बच्चे गलत राह पे हैं, लेकिन यह सिस्टम इतना अच्छा है कि जो बच्चे गलत राह पे भी चल गए होते हैं, उसे भी ये सिस्टम उन लोगों को भी अच्छी राह पे ला देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, जो गार्जियंस है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह सिस्टम ऐसा चरित्र देती है जैसा चरित्र आप अपने बच्चों का कभी सपने में देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे हो। अगर आपके बच्चे कुछ बढ़िया कर रहे हैं तो उन्हें रोकिए मत। अगर आप उनका साथ नहीं भी दे सकते तो उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपके बच्चों को बढ़िया बनाती है, अच्छा संस्कार देती है, उन्हें कुछ सिखाती है और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, ये सारी चीजें यहां पे सिखाई जाती है। बाकी मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप हार मत मानिएगा, बने रहिएगा, जमे रहिएगा, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। और इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुंचाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।